आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वर्ण कला सिंह, देव संस्कृति विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग से, और विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी जो ये योग कक्षाओं की जो श्रृंखला आयोजित की गई है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहूँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज मैं अपनी कक्षा प्रारंभ करने जा रही हूँ। मेरा जो आज का विषय है वो है योग निद्रा। योग निद्रा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टेक्निक है योग की, और योग निद्रा में आप लोग आज जानेंगे कि किस तरह से जो है हम अपनी निद्रा को भी योग में बना सकते हैं। योग का तात्पर्य होता है कि अपनी चेतना के साथ जो है परमात्म चेतना के साथ मिलाना, अपनी चेतना को परमात्म चेतना के साथ मिलाना। तो निद्रा जो है हमारी, निद्रा के लिए माना जाता है कि निद्रा जो है वो तमोगुनी होती है, और निद्रा में व्यक्ति का संपर्क जो है वो बाहरी वातावरण से बिल्कुल कट जाता है। लेकिन जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तब क्या होता है कि हम अपनी चेतना को बाहरी वातावरण से काट करके अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं और अपनी आत्म चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। सामान्य जीवन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है बहुत थका हारा आता है और सो जाता है, और तमाम तरह की दिन भर की चिंता परेशानियां जो हैं उसके साथ निद्रा में चलती रहती हैं। मतलब निद्रा की जो मेन जो निद्रा का कंसेप्ट है या फिर निद्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से पूर्ण विश्राम मिल सके। लेकिन ऐसा दैनिक जीवन में व्यक्ति के साथ नहीं होता है। 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेने के पश्चात भी व्यक्ति क्या है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा थका हारा महसूस करता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सुबह जब हम सो करके उठते हैं तो हमारी नींद जो है बहुत तरोताज़ा नहीं होती है और ऐसा लगता है जैसे थकान लग रही है और हमें और अधिक सोने की आवश्यकता है। तो योग निद्रा के अभ्यास के द्वारा क्या होता है कि जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो उस समय हमारी नींद जो है वो कम समय में ही पूरी हो जाती है, और सोकर जगने के पश्चात जो है हमें पूरी तरह से स्फूर्ति महसूस होती है। तो इसलिए जो है आज योग निद्रा का अभ्यास आप लोगों को सिखाया जाएगा। योग निद्रा का अभ्यास जो है ये सामान्य व्यक्तियों के लिए, अगर हम कहें कि अपने दैनिक जीवन में इसको दोपहर के समय या रात्रि के समय सोने के से पूर्व जो है आप इसका अभ्यास करें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ऋषि मुनियों ने, योगियों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि ये जो है योग की जो सबसे उच्चतम अवस्था है, तुरीय अवस्था में प्रवेश करने का एक साधन है। योग निद्रा के माध्यम से मन में छिपी हुई, मन के गहराइयों में छिपी हुई अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार के दुष्प्रभावों को जो है दूर किया जा सकता है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में भी कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के रूप में भी जो है योग निद्रा कार्य करती है। और योग निद्रा के द्वारा जो है अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से जो है व्यक्ति को निजात मिलती आई है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ग्रंथों में, जैसे हमारे भगवान विष्णु हैं, इनको योग निद्रा का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पोस्टर्स में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा को देवी की संज्ञा दी गई है, जो कि भगवान विष्णु के कहते हैं कि उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, वो उस योग निद्रा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो है वो आती है। इसके बारे में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में वर्णन मिलता है कि जब मधु कैटव का वध करना था तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने जो है योग निद्रा देवी की स्तुति करके ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को उठाया था, और उसके बाद जो है विष्णु जी ने जो है मधु कैटव का संहार किया था। इस तरह से हमारे अनेक प्रकार के ग्रंथों में जो है योग निद्रा का वर्णन आता है। स्वामी राम जो है उन्होंने अपनी पुस्तक लिविंग विद द हिमालयंस में जो है माई मदर टीचर चैप्टर के अंतर्गत उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि उनकी मुलाकात आसाम के कामाख्या मंदिर में एक योगिनी से हुई थी जो 96
वर्ष की थी, 96 ईयर्स की थी, और उन्होंने जो है स्वामी राम को योग निद्रा के बारे में बताया था कि किस तरह से योग निद्रा के अभ्यास के द्वारा जो है व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से अपनी निद्रा को भी जो है सकारात्मक बना सकता है और अपनी निद्रा की अवस्था में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, और किस तरह से योग निद्रा के द्वारा जो है व्यक्ति जागृत अवस्था से लेकर के स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था में प्रवेश कर सकता है। मन की इन 4 अवस्थाओं का वर्णन जो है वो हमारे मांडुक्य उपनिषद में भी मिलता है। तो इस तरह से हमारे अनेक प्रकार के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। महर्षि अरविंद ने भी योग निद्रा के विषय में कहा है कि साधना जो है जगते हुए जितनी सरलता से किया जा सकता है उतनी ही सरलता से निद्रा की अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी साधना की जा सकती है। तो इस तरह से गीता में भी वर्णन मिलता है। गीता का जो दूसरा अध्याय है हमारा, जो कि सांख्योग के नाम से है, उसमें बताया गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, अर्थात वो समय जिस वक्त सामान्य व्यक्ति सो रहा होता है उस वक्त योगी लोग जाग रहे होते हैं। तो योगी लोगों के जागने का तात्पर्य ये है कि वो निद्रा काल में भी जो है अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए जो है जन समुदाय को लाभान्वित कर रहे होते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि योग निद्रा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, एक सामान्य जनमानस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है और एक योगी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। तो आज हम योगियों की बात तो नहीं करेंगे आपके सामने, आज हम सामान्य जनमानस की बात करेंगे कि किस तरह से सामान्य जनमानस जो है वो योग निद्रा के अभ्यास के द्वारा जो है अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, सुसंगठित कर सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक रोगों को जो है योग निद्रा के अभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो आज योग निद्रा की प्रायोगिक कक्षा में हम आप लोगों को बताएंगे कि योग निद्रा के जो हैं बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से जो है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। प्रारंभ में योग निद्रा का अभ्यास जब आप करते हैं तो उस वक्त आपको किसी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है और किसी इंस्ट्रक्शन के द्वारा चाहे आप कोई ऑडियो ले सकते हैं, कोई वीडियो ले सकते हैं या किसी टीचर को अपने समक्ष बिठा करके योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे जब उसका जो क्रम है वो आपको समझ में आने लगे तो इस योग निद्रा के अभ्यास को आप स्वतः भी और स्वयं भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो अपनी सैद्धांतिक बातों को यहीं पे समाप्त करते हुए अब मैं प्रायोगिक कक्षा प्रारंभ करना चाहूँगी। हमारे सामने जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एमएससी के 2 छात्र बैठे हुए हैं और ये लोग जो है आज योग निद्रा का आप लोगों को यहाँ से दिखाएंगे कि योग निद्रा किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले जो है आप लोग अपना अभ्यास गायत्री महामंत्र के साथ शुरू करेंगे। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो डिपेंड अपॉन धियो यो नः प्रचोदयात्। योग निद्रा का अभ्यास अब प्रारंभ होता है। आप सभी लोग शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटकर अपने संपूर्ण शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। आपके दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला होगा। दोनों हथेलियां जमीन पर रखी हुई आसमान की तरफ खुली होंगी। संपूर्ण शरीर आपका एक सीध में होगा। हम योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं, इस बात को आप मन में विचार करते हुए योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि योग निद्रा के पूरे अभ्यास में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सोना नहीं है, अपनी सजगता को बनाए रखना है। योग निद्रा के अभ्यास काल में आपको सोना नहीं है, अपनी सजगता को बनाए रखना है। अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल करते हुए योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अपने मस्तिष्क से समस्त प्रकार की चिंता परेशानी को दूर कर योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का
कोई घड़ी, चश्मा इत्यादि पहन रखा है तो उसको निकाल देंगे। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल शांत अवस्था में, आपके वस्त्र ढीले एवं आरामदायक होने चाहिए। योग निद्रा के अभ्यास काल में आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस हो सकती है, तो उसके लिए आप एक शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अपने शरीर को कवर करें। अब हम शीतलीकरण का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। शीतलीकरण के अभ्यास के अंतर्गत जो है संपूर्ण शरीर को आप शिथिल करेंगे। मन ही मन अनुभूति करेंगे कि आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। आपके दोनों पैर, दोनों हाथ, गर्दन, धड़ का संपूर्ण हिस्सा बिल्कुल शिथिल अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ है। आपके शरीर का कोई भी भार आपके ऊपर नहीं है। आपने अपने शरीर का संपूर्ण भार धरती माता को समर्पित किया हुआ है। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर शांत अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ है। अब आप मन ही मन अपने संकल्प ले सकते हैं। योग निद्रा में संकल्प का बहुत महत्व होता है। शीतलीकरण की अवस्था में लिया गया संकल्प अवश्य रूप से फलीभूत होता है। आपके संकल्प जो हैं बहुत ही छोटे और सकारात्मक होने चाहिए। आप किसी ऐसे संकल्प का चयन कर सकते हैं जो संकल्प आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इस तरह का कोई संकल्प आप अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके संकल्प हो सकते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर योगाभ्यास करूँगा, मैं कभी किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। तो इस तरह का कोई भी सकारात्मक संकल्प जो है आप अपने मन में ले सकते हैं, अपने स्वभाव को, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी प्रकृति को देखते हुए किसी भी एक संकल्प का चयन करें और उस संकल्प को मन में धारण करते हुए मन ही मन 3 बार दोहराएंगे। संकल्प के पश्चात अब हम आपकी चेतना को आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर घुमाएंगे। मेरे साथ साथ आप अपने शरीर के उस अंग का नाम लेते हुए उस अंग को शिथिल करते जाएंगे। शरीर को किसी भी प्रकार से हिलाना नहीं है। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर निश्चेष्ट अवस्था में शांत जमीन पर लेटा हुआ रहेगा। मेरे द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको बस मन ही मन फॉलो करते जाना है। मानसिक रूप से आप अपने शरीर के उन अंगों के नाम को मेरे साथ साथ दोहराएंगे और मन ही मन अनुभूति करेंगे कि आपके शरीर का वह अंग जो है वो शिथिल हो रहा है। तो हम सबसे पहले आपके शरीर के दाहिने भाग से शुरू करते हैं। आपके शरीर के दाहिने हाथ से शुरू करते हैं। तो आपके दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, कलाई, हथेली, केहूनी, कंधा, आपके हाथ का संपूर्ण अगला और पिछला हिस्सा बिल्कुल शांत शिथिल अवस्था में। आपका कमर का दाहिना भाग, दाहिनी जांघ, दाहिना घुटना, दाहिना पिंडली, दाहिना टखना, आपका दाहिना पैर, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, आपका संपूर्ण दाहिना पैर, आपका संपूर्ण दाहिना हाथ, आपके शरीर का संपूर्ण दाहिना हिस्सा बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ है। अब हम धीरे से अपनी सजगता को अपने शरीर के बाएं हिस्से पर लेके आएंगे। आपके बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ की हथेली,
बाएं हाथ की केहूनी, बायां कंधा, आपका संपूर्ण बायां हाथ, आपके बाएं हाथ का अगला और पिछला हिस्सा बिल्कुल स्थिर और शांत अवस्था में। आपका संपूर्ण बायां हाथ बिल्कुल स्थिर और शांत। अब आप अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से पर लेकर जाइए। बायां कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बायां पिंडली, बायां टखना, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, आपका संपूर्ण बायां पैर, आपके शरीर का संपूर्ण बायां हिस्सा बिल्कुल स्थिर, शिथिल और शांत अवस्था में। अब आप अपनी सजगता को अपने शरीर के पिछले हिस्से पर लेकर जाएंगे। आपके दोनों पैर की एड़ी पीछे की तरफ से जो ज़मीन को स्पर्श कर रही है, दोनों पैर का पिछला हिस्सा, आपके दोनों नितंब, पीठ का पिछला हिस्सा, कंधे का पिछला हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा, दोनों हाथों का पिछला हिस्सा, संपूर्ण शरीर का पिछला हिस्सा बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ। अब धीरे धीरे हम अपनी सजगता को शरीर के अगले हिस्से पर लेकर आएंगे। सिर के ऊपर का भाग, आपका माथा, आपकी दोनों आँखें, भौहें, दोनों आँखों की पलकें, आँख बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में, बिल्कुल हल्के से मुंदी हुई, आँखों में किसी तरह का कोई तनाव, कोई खिंचाव, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल सहज शांत अवस्था में आपकी आँखें बंद रहेंगी। आपके दोनों कान बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, आपके दोनों गाल, आपकी नासिका, नासिका के दोनों छिद्र, नासिका से आती जाती श्वास बिल्कुल सहज सरल श्वास और प्रश्वास की गति। आपके दोनों होंठ, ऊपरी होंठ, निचला होंठ बिल्कुल सहजता के साथ बंद अवस्था में। आपके दांतों में किसी तरह का कोई भिचाव नहीं, कोई कसाव नहीं। आपके मुख बिल्कुल सहज शांत अवस्था में बंद रहेंगे। आपका गर्दन, गले का अगला भाग, आपकी दोनों छाती, सीने का अगला भाग, पेट का संपूर्ण भाग, शरीर का संपूर्ण अगला हिस्सा बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में। अपने संपूर्ण शरीर में शिथिलता की अनुभूति कीजिए। अपने संपूर्ण शरीर में शिथिलता की अनुभूति कीजिए। मन ही मन देखते जाइए कि आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास के दौरान आपका संपूर्ण शरीर शिथिल एवं शांत होता जा रहा है। और इस शिथिलता एवं शांति की अनुभूति आप अपने मस्तिष्क में भी करते जाइए कि शरीर के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी बिल्कुल शिथिल एवं शांत अवस्था में है। अब हम अपनी सजगता को अपने श्वास प्रश्वास के प्रति लेकर आएंगे। श्वास प्रश्वास के प्रति आपकी सजगता, आप देखेंगे कि आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सहज सरल तरीके से आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। हर अंदर जाती हुई श्वास आपके संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार कर रही है और हर बाहर निकलने वाली प्रश्वास आपके संपूर्ण शरीर के रोग एवं विकार को बाहर निकाल रही है। अंदर जाने वाली श्वास के साथ अपने संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा को महसूस कीजिए और बाहर निकलने वाली प्रश्वास के साथ ऐसी भावना कीजिए कि आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में जो भी दोष एवं विकार हैं वो सब के सब बाहर निकल रहे हैं। इसी भावना के साथ आप श्वास प्रश्वास के क्रम को जारी रखेंगे। अब मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम को जोड़ते हुए गिनती गिनना प्रारंभ करेंगे। पहले आप 1 से लेकर के 10 तक की सीधी गिनती गिनेंगे हर श्वास प्रश्वास के साथ। उसके बाद आप 10 से लेकर के 1 तक की उल्टी गिनती गिनेंगे। आपने श्वास लिया,
श्वास छोड़ा, 1, पुनः आपने श्वास लिया और पुनः श्वास छोड़ा, 2। इस तरह से आप श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए आप इस तरह का विचार कर सकते हैं कि दाहिनी नाक से आप श्वास ले रहे हैं, बाईं नाक से श्वास छोड़ रहे हैं। इसको आप 1 गिन सकते हैं। पुनः आपने बाईं नाक से श्वास लिया और दाहिनी नाक से छोड़ा, इसको आप 2 गिन सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह से अपने श्वास प्रश्वास के क्रम को व्यवस्थित करते हुए 1 से लेकर के 10 तक की पहले सीधी गिनती गिनेंगे, उसके बाद आप 10 से लेकर के 1 तक की श्वास प्रश्वास के साथ उल्टी गिनती गिनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है संपूर्ण अभ्यास के दौरान कि आपको सोना नहीं है, अपनी सजगता को बनाए रखना है अपने शरीर के प्रति, अपने श्वास के प्रति। आपको सोना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो श्वास प्रश्वास का क्रम आप जारी रखेंगे। श्वास प्रश्वास की सजगता के बाद श्वास प्रश्वास का क्रम समाप्त होने के बाद हम अगला अभ्यास प्रारंभ करेंगे। मन ही मन भावना करते जाइए कि श्वास अंदर जाते हुए आपके शरीर में ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय चेतना का संचार हो रहा है और बाहर निकलती हुई प्रश्वास के साथ आपके संपूर्ण शरीर के रोग, दोष एवं विकार जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आपका शरीर शुद्ध हो रहा है, आपका मन शुद्ध हो रहा है, आपकी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। इस तरह के विचार के साथ आप श्वास प्रश्वास के क्रम को जारी रखिएगा। अगर गिनती कहीं बीच में भूलते हैं या गिनती कहीं पर आपकी छूटती है तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप पुनः 1 से प्रारंभ कर सकते हैं, या आप उल्टी गिनती गिन रहे हैं तो पुनः आप उसको 10 से प्रारंभ कर सकते हैं। गिनती के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता नहीं है। सहजता के साथ श्वास प्रश्वास के क्रम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी गिनती कर सकते हैं। अब हम योग निद्रा के अगले अभ्यास पर आते हैं। अगले अभ्यास में जो है भावनाएं एवं संवेदनाएं जो हैं इनको हम लेकर के चलेंगे। इसमें आपको कुछ विपरीत भावनाएं जो हैं करनी होंगी और कुछ अनुकूल भावनाएं करनी होंगी। उस पर आपको अधिक विचार ना करते हुए सिर्फ भावनाएं एवं संवेदनाओं को महसूस करना है। जैसे ऐसा क्षण याद कीजिए जब जीवन में आपने बहुत ही ज़्यादा सुख की अनुभूति की है। अपने जीवन के उस क्षण को याद कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति हुई है, ऐसे क्षण को याद कीजिए। अब अपने विचार को ऐसे क्षण पर लाइए जब आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख को अनुभव किया है। ऐसे क्षण को याद कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा दुख को अनुभव किया है। इस सुख और दुख के अनुभूति को मन ही मन देखते हुए इस अनुभूति से परे जाएंगे। अब आप महसूस कीजिए अपने शरीर में गर्मी को, आपके संपूर्ण शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए। याद कीजिए जीवन का वो क्षण, वो दिन जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा गर्मी को महसूस किया है, और महसूस कीजिए कि आपका संपूर्ण शरीर गर्म हो रहा है। बिल्कुल आग के समान आपका संपूर्ण शरीर जो है वो गर्म हो रहा है। अपने संपूर्ण शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए। अब उस गर्माहट की भावना से अलग आकर के ठंडक को महसूस कीजिए। अपने संपूर्ण शरीर में ठंडक को महसूस कीजिए, शीतलता को महसूस कीजिए। अपने जीवन के उस क्षण को महसूस कीजिए जब आपने शीतलता की अनुभूति की थी, जब आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई थी। इस शारीरिक ठंड गर्म से बाहर निकलते हुए अब हम स्वाद पर आएंगे। महसूस कीजिए कोई बहुत ही खट्टी चीज़ आपने खाई हो, उसके खट्टेपन को महसूस कीजिए।
बहुत ही ज़्यादा खट्टा स्वाद। अब आप मन ही मन महसूस कीजिए कि आपने कुछ मीठा खाया है, कुछ मीठा ग्रहण किया है। उस मीठे स्वाद को महसूस कीजिए, उस मीठे स्वाद को याद करने का प्रयास कीजिए। अब उस स्वाद की अनुभूति से बाहर आएंगे और हम आपको कुछ मानस दर्शन करने के लिए कहेंगे। मानसिक रूप से उस मानस दर्शन को आप करेंगे। हरा भरा बागीचा, बागीचे में खिले हुए रंग बिरंगे तरह तरह के फूल। हरा भरा बागीचा, बागीचे में खिले हुए तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल। आसमान में चहचहाती हुई चिड़िया, बागीचे में खेलते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। आसमान में चहचहाती हुई चिड़िया, बागीचे में खेलते हुए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे। ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़। बागीचे में चलती हुई शीतल ठंडी हवा। उस ठंडी हवा की सुखद अनुभूति मन ही मन महसूस कीजिए। देखने का प्रयास कीजिए एक सुंदर शांत मंदिर। उस मंदिर में पूजा करता हुआ एक पुजारी, सामने आपके इष्ट देव की मूर्ति। वहाँ से बाहर आएंगे और अपनी सजगता को अपने आसपास के वातावरण पर लेकर आएंगे। मन ही मन आप देखने का प्रयास कीजिए कि आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में लेटकर योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। इस संपूर्ण अभ्यास के दौरान आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जाना, उन अनुभूतियों से परे आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनेंगे। मन ही मन अपने संकल्प को 3 बार दोहराएंगे। जो संकल्प आपने योग निद्रा के प्रारंभ में लिया था, उस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएंगे। उस संकल्प को दोहराने के पश्चात आप अपने शारीरिक और मानसिक अनुभूतियों को देखने का प्रयास करेंगे कि योग निद्रा से पूर्व आपकी शारीरिक स्थिति कैसी थी, आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और योग निद्रा करने के पश्चात अब आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है और आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके योग निद्रा का अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन योग निद्रा की समाप्ति के पश्चात आप एकदम से उठकर नहीं बैठेंगे। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही मेरे अनुसार अपनी गतिविधि को जारी रखेंगे। आप अपने संपूर्ण शरीर के प्रति सजग बनिए। देखिए कि आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ योग निद्रा का अभ्यास कर रहा है। अपने अभ्यास के प्रति सजग बनिए, अपने शरीर के प्रति सजग बनिए, अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग बनिए। अपने दोनों हाथ, दोनों पैर, अपने धड़ के प्रति सजग बनिए। अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, दाहिने बाएं। अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे।
आपकी योग निद्रा का अभ्यास यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे हिलाइए। अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अगर योग निद्रा के अभ्यास के दौरान आपको नींद आ जाती है तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है और अचानक से उठकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन सुनते ही कि आपकी योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हुआ, आप अचानक से उठकर नहीं बैठेंगे। अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, सिर को दाहिने बाएं घुमाएंगे और जो लोग भी सो गए हैं उनको सोता छोड़ देंगे और जो लोग जग रहे हैं वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने हाथ पैरों को हिलाते हुए, सिर को दाहिने बाएं घुमाते हुए धीरे से बाईं करवट लेकर के उठकर बैठेंगे। आपके योग निद्रा का अभ्यास अभी समाप्त हुआ है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। धीरे से आप बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे और 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। अब अपनी दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। आपकी योग निद्रा का अभ्यास यहीं समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।